देखिए, किसी की टीम को गिनने के बजाय राहुल गांधी जी को आत्मावलोकन और आत्ममंथन करना चाहिए। उस गुजरात राज्य में जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस की हालत पतली दिख रही थी, अपने विधायक उम्मीदवारों को संबल देने के बजाय भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे। अंत तक वो गुजरात के प्रचार प्रसार में नहीं गए और इसी के कारण से गुजरात की दुर्दशा, दिल्ली जो राजधानी है भारत की, पार्टी की दुर्दशा, इन दुर्दशाओं पर राहुल गांधी को आत्म अवलोकन और आत्म मंथन करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों कमजोर हुए और हमारी कमजोरी का कारण क्या। कमजोरी का कारण यदि कोई है तो पूरी कांग्रेस में स्वयं राहुल गांधी है। धर्मांतरण पर फोकस किया है कि उसमें फांसी का प्रावधान करेगी सरकार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अगर आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक नई घोषणा या नया विचार किया है, वो स्वागत योग्य है। धर्मांतरण को लेकर के कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून का उतना खौफ नहीं है जितना खौफ होना चाहिए। और धर्मांतरण के कारण से ही जिस प्रकार से धर्म से विपरीत चले जाते हैं और जिस प्रकार से उन लोगों का जो दुरुपयोग होता है और जिस खाई में उनको डाल दिया जाता है, उसको पाटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फांसी के प्रावधान तक की बात करी है। मुझे लगता है कि कड़े कानून से कहीं न कहीं भय उत्पन्न होता है। इसमें सर विपक्ष का बयान अभी आया है कि उनका ये कहना है कि ये माइनॉरिटीज को टारगेट करने की सरकार का जो मंशा रहती है उसके तहत ये प्रोविजन जोड़ने की बात है। देखिए, अपराधी होता है वो न किसी समाज का होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी वर्ग का होता है। कांग्रेस को ये क्यों लगता है कि कोई भी जब कड़ा कानून बनता है, जब फांसी के प्रावधानों की बात आती है तो उनको मॉनिटरी क्यों नजर आती है? जरा कांग्रेस से पूछिए। ये कोई ये जातीय समाज से ऊपर उठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार है। देखिए, जब पूरे मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था चौपट हो तो केवल फांसी के प्रावधान कर देने से या फांसी के लिए कड़े सजा देने की बात कर देना काफी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि पॉक्सो एक्ट जो बच्चों के साथ अपराध के सिलसिले में होता है उसमें फांसी की सजा होती है। एक उदाहरण बता दीजिए जहां फांसी की सजा हो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे मीडिया में ये खबर क्या बोल दिया आपने? धर्मांतरण वाले मामले में सीएम ने फांसी का प्रावधान करने की आज बात कही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के अखबारों में बहुत सारी खबरें हैं कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं, जो अपराध होते हैं, उसमें 80% मामलों में अपराधी बरी हो जाते हैं। तो ऐसा ही बच्चों के साथ यौन हिंसा के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है। एक उदाहरण बता दीजिए मोहन यादव जी, जिसमें आपने फांसी दिलवाई हो किसी अपराधी को। तो फांसी की सजा धर्मांतरण के मामले में देना ठीक है, आप कीजिए, लेकिन आप का इस बात के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने स्वीकार किया कि भाजपा की आपकी सरकार में धर्मांतरण हो रहे हैं और धर्मांतरण जिस सरकार में हो रहा है यानी कि धर्म सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए जिसमें धर्म सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही आपके नेता और प्रवक्ता बार बार लव जिहाद की बात करते हैं। अगर भाजपा की सरकार में लव जिहाद के मामले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि धर्म की बेटियां भी सुरक्षित आपकी सरकार में नहीं है। अतः आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। फांसी का विचार अगली सरकार कर लेगी। देखिए, वो उनको स्वीकार करना चाहिए कि वो संविधान में बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में तो धर्मांतरण को राइट्स दिया हुआ है। जबरदस्ती धर्मांतरण पर तो अपराध है, लेकिन अगर जबरदस्ती नहीं और स्व इच्छा से कोई कन्वर्ट होता तो उसको कैसे रोक सकते? तो ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हाँ जबरदस्ती वाला, तो फिर ये भी स्वीकार करना चाहिए। तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हम बाबा साहब के संविधान में बदलाव कर रहे हैं, तो फिर हम स्वागत करेंगे। लेकिन धर्मांतरण पे जिस प्रकार उन्होंने फोकस करा कि बोले दुराचारी और धर्मांतरण और धर्म, खासकर जो अपने भाषण में भी धर्मांतरण का बात करा, फिर मीडिया से बाइट देते हुए भी धर्मांतरण। देखो, जनता को कुछ देने के लिए प्रदेश की जनता को कुछ नहीं है, कर्जदार बना के रखा है, इसलिए इन बातों को फोकस करते हैं। तो मैं तो इन बातों पे नहीं जाता। बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्मांतरण में सजा देंगे, भाषण बहुत अच्छा डाल देते हैं हाथ हाथ उठा के, तो हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन ये भी तो स्वीकार कर लें कि हाँ हम बाबा का संविधान बदलना है, हम उसमें जो राइट्स दिए थे वो खत्म कर रहे हैं, उसको भी तो जरा चौड़ी छाती करके स्वीकार करें ना, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते? अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।